Good morning, students. Welcome back to in online class of Mahata Public School. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start our remaining question answer of lesson 5, My Shadow. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आप 3 क्वेश्चन हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे. ओके, 3 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग. देखिए स्टूडेंट्स, रीड द लाइन्स, ये जो हमें लाइन्स दी हुई है, ये जो सेंटेंसेज या लाइन्स दी हुई है पोएम की, हमको रीड करनी है और इसके आंसर देने हैं. ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं. ओके, देखिए अब ये क्या है, ये लाइन हमें क्या बताती है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी. यह नहीं, वह बहुत बहुत लाइक मी, मेरे जैसी है. लाइक मीन्स जैसी है. यहाँ पे जैसी है इसका मीन्स, और वैसे इसका लाइक का मीन्स होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ पे पसंद करना नहीं है, जैसी. इसका मीन्स है जैसी. वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. फ्रॉम मीन्स से, हिल्स, हिल्स यानी पैर से, यानी पैर से ऊपर तक, यानी पैर से सिर तक, ऊपर सिर तक यह बहुत बहुत मेरे जैसी है. ये देखिए, इस हिल्स का मतलब हो गया पैर से, और अप मीन्स ऊपर, और टू द हेड यानी सिर से ऊपर. तो कहने का मीन्स यह है कि वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. कहाँ से कहाँ तक, यानी सिर से ऊपर तक, पैर से ऊपर सिर तक वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हु डज ही रेफर टू. हु मीन्स कौन, वैसे यहाँ पे किसका, ही रेफर्स टू. देखिए ही का मीन्स यहाँ पे है, ही जो है इस पोएम में, ये ही है ना, ही जो है वो किसका उल्लेख करता है. हु, यहाँ पे हु का मीन्स हो गया किसका, किसका उल्लेख करता है. देखिए स्टूडेंट्स, रेफर का मीन्स होता है उल्लेख करना, संकेत करना या संबंध में होना. तो ही है वो किसके संबंध में है, या ही है वो किसकी ओर संकेत करता है. तो शुरुआत में यहाँ पर ही आया है, तो यह किसकी ओर संकेत करता है. तो यह जो ही है वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. तो कौन है वह, यहाँ पे शैडो है. यहाँ पे कौन है, शैडो है. तो ही रेफर्स टू द शैडो, यानी ही जो है वो शैडो की ओर संकेत करता है. आपने ये समझ ही लिया स्टूडेंट्स कि वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. कहाँ से कहाँ तक, यानी पैर से ऊपर सिर तक मेरे जैसी है. कौन, शैडो. ओके, हु डज मी रेफर टू, यानी जो मी है वह किसकी ओर संकेत करता है. जो मी है वह किसकी ओर संकेत करता है. तो वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. मी मेरे मतलब मेरे जैसी है. तो ये करेगा चाइल्ड या स्पीकर. पोएम में जो पोएम बोल रहा है वो हो गया स्पीकर. और आपने पिक्चर में देखा होगा, माई शैडो में जो पिक्चर दिखाई हुई है इसमें बच्चा दिखाया हुआ है, मतलब बच्चे दिखाए हुए हैं. तो हम इसके दोनों ही आंसर कर सकते हैं, चाइल्ड या स्पीकर. तो मी यानी मी रेफर्स टू द चाइल्ड इन द पोएम, यानी जो मी है वह बच्चे की तरफ संकेत करता है पोएम में. यानी मी जो है वो पोएम में बच्चे की ओर संकेत करता है. या स्पीकर का मीन्स यहाँ पर है जो पोएम बोल रहा है. ठीक है, तो आप ये दोनों ही आंसर कर सकते हैं, या तो आप चाइल्ड लिखिए या फिर स्पीकर लिखिए. इन दोनों में से आपको एक लिखना होगा. अगर हम स्पीकर लिखते हैं तो मी रेफर्स टू द स्पीकर इन द पोएम. तो मी है वो स्पीकर, यानी बोलने वाले, जो पोएम बोल रहा है उसकी ओर संकेत करता है. और अगर बच्चा लेते हैं तो जो मी है वो पोएम में बच्चे की ओर संकेत करता है. वाई आर ही एंड मी अलाइक. ही और मी एक जैसी. अलाइक मीन्स एक जैसी. वाई मीन्स क्यों है. ही और मी एक जैसी क्यों है. ये देखिए, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह बहुत बहुत मेरे जैसी है. तो वह कौन है, शैडो. और ये मेरे जैसी है. मेरे जैसी कौन हो गए, मेरे जैसी में कौन हो गए, हम, मी. ठीक है, आई. ओके, तो यहाँ पे मेरे जैसे कैसा हुआ, ही एंड मी आर अलाइक. ही और मी एक जैसी है. ही और मी एक जैसी है क्योंकि ही इज़ द शैडो ऑफ मी, क्योंकि वह मेरी क्या है, जो ही है वह मेरी परछाई है. वह मेरी परछाई है.
ठीक है। जो ही है वह कौन है? शैडो है, और वह मेरी क्या है? परछाई है। तो ही और मी क्या है? एक जैसी है, क्योंकि जो ही है यानी जो शैडो है वह शैडो ऑफ मी मेरी परछाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रीपोजिशन का। देखिए स्टूडेंट्स, ये है प्रीपोजिशन नहीं है, वन वर्ड है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है, और आपको ये वन वर्ड दिए हुए हैं और आपको ये ब्रैकेट में क्या करने? फिल करने हैं। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है हु, हुज और विच है, कहीं पे विच, हुज और हु है। ओके, और कहीं पे हु, विच और दैट है। ठीक है, हुज है और विच है, दैट है, और यहाँ पे भी दैट है, विच है, हुज है, और दैट है, हु है, विच है। ठीक है, वूम है और दैट है, विच है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि जो हु और हुज आता है, हु और हुज आता है, वो लिविंग थिंग के लिए आता है, और जो विच है और दैट है, विच और दैट है, वे नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं। लिविंग थिंग यानी सजीव, जिसमें प्राण होते हैं, यानी जिसमें सांस आती जाती है, और नॉन लिविंग कौन होते हैं? निर्जीव, जिसमें सांस आती जाती नहीं है, निर्जीव चीज़ें। तो विच और दैट तो किसके लिए आएगा? निर्जीव चीज़ों के लिए, यानी नॉन लिविंग के लिए। और हु और हुज और हुम किसके लिए आएगा? लिविंग चीज़ों के लिए, लिविंग चीज़ों के लिए यानी सजीव चीज़ों के लिए। ठीक है, सजीव के लिए ओनली, ठीक है, सजीव के लिए, सजीव चीज़ें न करके सजीव के लिए, यानी जिसमें प्राण आते जाते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे अगर ये WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी शुरू में आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी जो हु है, हुज है और विच है, ठीक है, विच है और वूम है, अगर ये किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी शुरू में आ जाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाते हैं। लेकिन अगर बीच में आ जाते हैं तो इनके सेंस चेंज हो जाते हैं, यानी इनके मीन्स चेंज हो जाते हैं। इनका मीन्स हो जाता है, जैसे हु का मीन्स कौन होता है, तो हु अगर बीच में आ गया तो जो हो जाता है, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके मीन्स बन जाते हैं। हुज यानी वैसे किसका होता है, फिर इसे बीच में आ गया जिसके की हो जाएगा। और विच है, विच यानी किसका, तो यहाँ पे आ जाएगा तो जिसका या जो की, मतलब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके मीन्स चेंज हो जाते हैं। यानी ठीक है, हुम यानी किसका होता है, तो जैसे मतलब यहाँ पे आ गया तो जिसका हो जाएगा। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके मीन्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, कि वह बच्चा कहाँ है, कि बच्चा कहाँ है, हुज यानी जिसके पेरेंट्स आए हैं, स्कूल आए हैं, विद्यालय आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हु और हुज तो क्या आ गया? लिविंग थिंग के लिए होता है, और विच कौन होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे हम हुज लेंगे कि जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। आई सा मैनी हाउसेज विच आर क्वाइट स्पेशियस। देखिए, आई सा मैंने देखे, मैनी हाउसेज यानी मैंने कई घर देखे, विच आर क्वाइट स्पेशियस जो कि बहुत बड़े हैं, जो कि पूरे बड़े हैं या बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे विच का मीन्स हो गया जो कि। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे विच क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और हुज और हु क्या है? लिविंग थिंग के लिए आता है। तो ये यहाँ पे विच आ गया। जैसे है मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो मैथमेटिक्स है, जो गणित है वह है जो कि, विच मीन्स जो कि, यहाँ पे विच और दैट दोनों ही ले सकते हैं। जो दैट है वो भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और विच है वह भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। हु है वो लिविंग थिंग के लिए आता है, हुज है वो लिविंग थिंग के लिए आता है। ओके, लिविंग के लिए आता है। तो मैथमेटिक्स आप इसमें विच और दैट दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विच लिया है। मैथमेटिक्स विच इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पसंदीदा विषय है, इज़ सो इंटरेस्टिंग, यह बहुत रुचिकर है, बहुत रुचिकर। इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर। द पोयम दैट यू रीड आउट इज़ सो लवली, यानी पोयम जो कविता है, दैट मीन्स जो,
यू रीड आउट, जो तुमने पढ़ी है, यानी जो यह पोयम है जो तुमने पढ़ी है, इज सो लवली, यह बहुत प्यारी है। पोयम जो तुमने पढ़ी है वह बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे हुज तो लिविंग थिंग के लिए आता है और विच और दैट नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। तो आप यहाँ पे विच भी ले सकते हैं और दैट भी ले सकते हैं। तो पोयम क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। ठीक है, और हाउस है, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे विच आ गया, और हुज क्या है, लिविंग थिंग है। पेरेंट्स कौन होते हैं, माता पिता, तो वो लिविंग हो गए, सजीव हो गए, तो यहाँ पे हुज आ गया। आई नो द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मीन्स होता गली, विच ही लिव्स ऑन, यानी मैं उस गली को जानता हूँ, विच यानी जिसमें वह, जिस पर वह रहता है, ऑन यानी पर, जिस पर वह रहता है या जिसमें वह रहता है। तो मैं उस गली को जानता हूँ जिस पर वह रहता है। तो हुज तो किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए आता है, और दैट और विच नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे विच लिया है, आप यहाँ पे दैट भी ले सकते हैं। अगर आप दैट लेते हैं तो कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो अगर दैट लेंगे तो मुझे उस गली का पता है जिसमें वह रहता है या जिस पर वह रहता है, ये भी वही मीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विच लिया है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रीट किसके, स्ट्रीट मुझे उस गली का पता है, किसके बारे में बोला गया, गली के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग, इसके स्ट्रीट के रेफरेंस में यहाँ पर क्या लिया गया है, विच लिया गया है। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट, यानी मैं बुक्स को पढ़ना पसंद करता हूँ, दैट जो जिसमें कि पिक्चर होती है, यानी जिसमें कि पिक्चर, यानी मैं उस बुक्स को पढ़ना पसंद करता हूँ जिनमें क्या होते हैं, चित्र होते हैं, जिनमें चित्र हैं। या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, मैंने उस बुक्स को पढ़ना पसंद किया जिसमें कि चित्र थे, या मतलब चित्र हैं। ये एक ही मीन्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप दैट भी ले सकते हैं और विच भी ले सकते हैं। हु तो लिविंग थिंग के लिए आता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद कर रहा हूँ या मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ जिसमें कि चित्र हैं। ठीक है, द ओल्ड लेडी whom I met your house is my neighbor, यानी जो बूढ़ी औरत जिससे whom आ जाएगा, जिससे मैं मिला, जिससे मैं तुम्हारे घर में मिला, वह मेरी पड़ोसी है। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी बूढ़ी औरत जिससे आई मेट यानी मैं मिला, इन योर हाउस तुम्हारे घर में, बूढ़ी लेडी यानी बूढ़ी औरत जिससे मैं तुम्हारे घर में मिला, वह मेरी क्या है, पड़ोसी है। तो वूम तो लिविंग थिंग के लिए आता है, दैट और विच क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 7 आपके सेंटेंसेस थे जो हमने आज पूरे किए हैं और ये मैंने आपको समझाया है, और आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।